लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 7.2 का। इसमें ये दिया गया है आपके पास, यदि बिंदु क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो ए एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। दीज आर द वर्टिसेस ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन सीरीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इसमें पहले माना ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आप देखिए इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। समद्विभाजित करते हैं तो देखिए, तो ओ क्या हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए O A C का मध्य बिंदु है। इसलिए O A C so O is the mid point of AC। तो देखिए अब यहां से O निकालेंगे हम। O हमारे पास आ जाएगा फॉर AC, O इज फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह है आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र। तो O देखिए, O हमारे पास आ गया। अब मान रखिए x1 x2, ये x1 y1 x2 y2, ये इस तरह लेंगे। पहले में पहला पॉइंट जुड़ेगा, सिंपल, फर्स्ट में फर्स्ट और दूसरे में दूसरा। 2 + 6 बटे 2। इसको सॉल्व कीजिए, वो आपके पास आ जाएगा 1 + x अपॉन 2 8 बटे 2 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरह O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, O BD का मध्य बिंदु है। O BD का मध्य बिंदु है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ O is the midpoint of BD। अब उसी तरह देखिए O यहां फिर निकाला जाएगा, वही फार्मूला x1 प्लस x2, पहले में पहला ऐड 3 + 4 बटे 2 कॉमा 5 + y बटे 2। तो ये हो गया 7 बटे 2 और 5 + y बटे 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे के। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करो। दिस इज, देखिए यहां पे मैं दोनों को
1 प्लस एक्स अपॉन 2, पहली वैल्यू इसके इक्वल, दूसरी y का मान y के, x का मान x के इक्वल, और दूसरी तरफ है हमारे पास 5 प्लस वाई बटे 2 बराबर 4। 2 से 2 कैंसल, क्योंकि इधर भी ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेगा, और 2 से 2 तो इस तरह भी काट सकते हैं। x आ गया 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, x की वैल्यू 6। 5 प्लस वाई बराबर 4 टू 8, 4 दूनी 8, और y 8 माइनस 5 3। तो ये है x और y की वैल्यू। तो इस तरह करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन देखिए, आपके पास बिंदु ए के निर्देश जहां ए बी वृत्त का व्यास है। देखिए एक आपको सर्कल दिया है, ए बी व्यास, ए बी इज द डायमीटर, जिसके केंद्र दिया है, सेंटर इज गिवन 2 -3, बी 1 4 दिया हुआ है, इसके निर्देशांक 1 4, और ये हम इसको मान लेंगे x, y। ए के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसको। लेट अस स्टार्ट। ये आपके पास ए बी वृत्त का व्यास है। AB is the diameter, right, and O is the center of circle. O वृत्त का व्यास है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में जो मैं लिख रहा हूं उस तरह लिखेंगे। नाउ लेट इसको हम मान लेंगे, माना ए को हमने मान लिया, सपोज कर लिया x, y। अब वही ओ क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर बीच में होता है, तो ओ ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए ओ मिड पॉइंट आ गया, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ फाइंड कीजिए आप। ओ के कोऑर्डिनेट्स वही फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, इस तरह। नाउ पुट द वैल्यूज। ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो o आपके पास आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 बटे 2, और y प्लस 4 बटे 2। ये आ गया जी आपके पास, और ये है आपके पास नंबर 1। लेकिन o आपको दिया भी है, बट o तो यहां से देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से ये चीज 2 के इक्वल और दूसरी -3 के इक्वल लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। दिस इज x प्लस 1 दो के बराबर और दूसरा y प्लस 4/2 बराबर -3। इसके बाद इधर ऊपर कर रहा हूं मैं, देखिए ये आ गया x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, y प्लस 4 -6 के इक्वल। x आ गया आपके पास 4 - 1, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y -6 -4 और y आ गया -10। इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन कौन से चैप्टर डल चुके हैं टॉपिक वाइज। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, यदि ए व बी क्रमशः बिंदु पी दिए ए व बी दिए हुए हैं आपको और पी के निर्देशांक पी फाइंड करना है हमें, और आपको दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और हमें दिया हुआ है ए पी बराबर दिया है 3/7 ए बी। ये चीज आपको देखिए गिवन है। करना क्या है आपने, देखिए ए पी, अगर ए बी को हम यहां से हटाएंगे तो कहां आ जाएगा, इधर। तो ये आ गया ए बी आपके पास 3/7, 3/7। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, इन दोनों का जो अनुपात है रेशो एपी अपॉन ए बी टोटल, तो क्या है 3:7, मतलब एपी भाग 3 पार्ट्स है और ए बी टोटल कितना है 7। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे बीपी। तो देखिए इट मीन्स ये क्या है आपके पास 7 पार्ट और ये क्या है 3 भाग। तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा बीपी आ जाएगा, देखिए 7 - 3, तो बीपी आपके पास 4 भाग रह गया। तो ये 3 है, ये कितना हो गया 4। तो इसलिए पी पॉइंट इसको किस में बांटेगा 3:4 में, राइट। इस तरह आप इसको अब सॉल्व करोगे नाउ। इसलिए बिंदु P ए व बी को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, इस तरह। सो पॉइंट P डिवाइड्स A एंड B इन 3:4। सो पॉइंट P divides A, B in 3:4। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। अब आइए आप वही सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो इसलिए बिंदु P हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए P के कोऑर्डिनेट m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये फिर x2 की जगह आपने क्या लिख देना है y2।
लाइक दिस। अब वैल्यू पुट अप कीजिए, ये क्या है m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो पुट अप कीजिए वैल्यू। m1 देखिए कितना है 3, x2 2, m2 4, x1 -2 अपॉन में 3 + 4। अगला पॉइंट m1 y2, m1 कितना है 3, y2 देखिए -4 प्लस m2, m2 देखिए 4 और y1 -2। और ये 3 + 4। अब सॉल्व कीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 6 - 8 अपॉन 7 -12 4 के 12 -8। ये p देखिए आपके पास आ गया 2/7 2/7 -20/7। तो ये है आपके पास पॉइंट P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो इस तरह करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक लाइन है, उसके 4 बराबर भाग करने हैं। जैसे देखिए ये हो गया इसका आधा, फिर एक ये P Q R। तो दीज आर द 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये Q P और R के आपने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। ए भी आपको गिवन है, ए दिया है, ए इज गिवन -2 and 2 and B ये देखिए गिवन है। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए P, अब ये देखिए इक्वल पार्ट्स है तो P क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया AB का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB का मध्य बिंदु है। P is the midpoint of AB. This is for English medium. Now apply midpoint formula, that is x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 बटे 2, x1 plus x2 बटे 2 कॉमा y1 plus y2 बटे 2। तो आपके पास अब देखिए वैल्यू, दिस इज x1, ये इसके लिए x1 y1 है, वैल्यूज है, पुटअप कीजिए। जस्ट फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, -2 + 2 बटे 2, 2 × 8 2 + 8। तो P आपके पास क्या आ गया 0/0 बटे 2 और 10 बटे 10/2। तो ये आ गया देखिए आपके पास P 0 अपॉन समथिंग, 0 बटे कोई भी अंक हो तो 0, और ये 0,5। तो ये आपके पास है 0,5, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम क्यू निकालेंगे। क्यू किसका मिड पॉइंट है, एपी का। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, क्यू एपी का मध्य बिंदु है। तो यहां देखिए क्यू ए
बी एपी सॉरी एपी का मध्य बिंदु है। Q is the mid point of AP। ये अब क्यों निकाल लीजिए, फॉर्मूला यही रहना है। तो ये x1 y1 यहां पे x2 y2 इसके लिए ये लेने हैं आपने, हट जाएगा। तो देखिए पहले में -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 बटे 2 और क्यों हमारे पास आ गया -2 बटे 2 7 बटे 2। तो क्यों किसके इक्वल आ गया -1 7 बटे 2। ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो ये क्यू का मान, ये क्यू आ गया, ये आपके पास पी है, अब रह गया आर। आर देखिए आपके पास, अब हमें डी की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी 28। अब हम लेंगे यहां पे ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2। आर पीबी का मध्य बिंदु है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। आर पीबी का मध्य बिंदु है। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ये आर पीबी का मध्य बिंदु है। तो देखिए मान रखिए फार्मूला यही रहना है सेम, 0 + 2 0 + 2 0 + 2 बटे 2 5 + 8 5 + 8 बटे 2 5 + 8 अपॉन 2। तो ये 2 बटे 2 2 बटे 2 आ गया देखिए, और 13 बटे 2 13 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बाकी सेम। तो ये आंसर 1, 13 बटे 2। तो ये है आपके पास आर का मान। तो इस तरह ये है क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपको देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये ABCD दिए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो ABCD आर द वर्टिसेस, ABCD समचतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष। उसका लेट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो डायगनल निकालने हमने AC, पहले AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे। तो देखिए AC डिस्टेंस फार्मूला लगना है, दूरी का सूत्र x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। देखिए x1 ये x1 y1 x2 y2। तो पहले में से पहला माइनस -1 -3 -1 -3 का स्क्वायर 4 - 0 मान रख रहे हैं हम ये, और इसको सॉल्व कीजिए, इजी है क्वेश्चन। -4 और 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया देखिए 16 + 16 AC।
और AC चलो यहाँ लिख लेते हैं, AC आ गया 32। अब देखिए इसको हमने और सिंप्लीफाई करना है। AC हमारे पास आ जाएगा 16 गुणा 2, राइट। S तो 8 चौके 32 भी होते हैं, लेकिन हमने सबसे बड़ा वर्ग लेना है, एक जो वर्गमूल बने। जो 16 का वर्गमूल 4 होता है और गुणा 2, 16 दूने 32, उसको 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 रूट 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, AC पहला विकर्ण। अब हमने दूसरा निकालना है, BD। देखिए फार्मूला सेम रहना है। अब मान लीजिए, अब इसको हम, दिस इज x1 y1 और ये x2 y2, -2 -4 प्लस -1 -5, और ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -6 का स्क्वायर प्लस -6 -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर ये आ गया, और 36 प्लस 36, और ये हमारे पास आ गया BD 72। अब उसी तरह देखिए इसको भी हम 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, 36 गुणा 2, और BD आ गया 6√2। ये आ गया आपके पास दोनों। अब आपके पास क्या आ गए हैं, दोनों विकर्ण आ चुके हैं, बोथ द डायगोनल्स वी हैव फाइंड नाउ। अब फार्मूला लिखिए, फार्मूले में फिर हम मान रखते हैं। तो यहां सॉल्व करते हैं इसे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रोम्बस हाफ 1/2 विकर्ण, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें विकर्णों का गुणनफल, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो देखिए एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2, डायगोनल्स क्या है, AC इंटू BD, ये जो हमने फाइंड किए हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2, AC क्या है 4√2, 4√2, और ये 6√2, 6√2। सॉल्व कीजिए, 2 से कट गया, ये आ गया देखो 6 2 12, 6 दूनी 12, और देखिए वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 हो गया। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग मात्रक। स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो दिस इज द आंसर। तो ये है इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।